और इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक के राजनीतिक हलचल, राजनीतिक ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट में पूरी रात सुनवाई चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आज सुबह 9 बजे येदियुरप्पा शपथ ग्रहण लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बीजेपी को राहत, येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई तय की गई है। बीजेपी से विधायकों के समर्थन की लिस्ट मांगी गई है, वो चिट्ठियां मांगी गई हैं जो 15 और 16 मई को येदियुरप्पा ने गवर्नर को लिखी, जिसके बाद गवर्नर ने उन्हें 15 दिन का वक्त देते हुए सरकार बनाने का न्योता दिया और शपथ ग्रहण का न्योता दिया। आज शपथ ग्रहण तय है। इसी शपथ ग्रहण को रुकवाने के लिए कांग्रेस कल रात करीब 10:40 से ये पूरी की पूरी कोशिश शुरू हुई। रात भर सुनवाई हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगेगी। यानी आज सुबह 9 बजे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे बीएस येदियुरप्पा। इस वक्त की बड़ी खबर और इस पर तमाम गहमा गहमी रही पूरी रात, सुप्रीम कोर्ट से लेकर चीफ जस्टिस के घर तक, और उसके बाद रात में करीब 2:15 बजे सुनवाई शुरू हुई। सुबह 5:26 पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लग रही है। और कांग्रेस की सबसे बड़ी कोशिश यही थी पूरी दलीलों के दौरान कि शपथ ग्रहण पर रोक लगाई जाए। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील और उन्होंने दलीलें रखी। कांग्रेस की तरफ से उनका साफ कहना था कि इस पूरे मामले में गवर्नर ने जो फैसला लिया है वो संविधान सम्मत नहीं है और उसको लेकर वो कोर्ट पहुंचे। उन्होंने साफ किया कि अदालत में उन्होंने बात रखी कि उनके पास नंबर है, जेडीएस और कांग्रेस के पास वो आवश्यक वो समीकरण है जिसके चलते वो अपनी मेजॉरिटी साबित कर सकते हैं। येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी आज सुबह 9 बजे बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पूरी रात चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायकों की लिस्ट मांगी और ये पूछने की कोशिश की कि आखिर कितने लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में हैं। कल सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी। उन चिट्ठियों को मांगा गया जो 15 और 16 मई को येदियुरप्पा ने गवर्नर को लिखी थी, जिसके बाद गवर्नर ने उन चिट्ठियों के आधार पर उन्हें शपथ ग्रहण के लिए सरकार बनाने का न्योता दिया था। 15 और 16 तारीख की लिखी चिट्ठी पेश करने को कहा गया है। रात भर ये राजनीतिक ड्रामा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लगातार चलता रहा। दलीलें दी जाती रही और कोशिश की जाती रही कि कर्नाटक की जो सत्ता है, जो बाजी है, वो हाथ लगे। आशीष सिन्हा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, एक सवाल हमारे दर्शकों के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि स्थिति साफ हो जाए। अगर आज बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और कल कोर्ट में कांग्रेस की बात साबित हो जाती है, तो फिर स्थिति क्या होगी? देखिए, कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि जो भी ये ओथ लेंगे वो सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर होगा, जिसका मतलब ये है कि आखिरी जो फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगा। अगर कोर्ट को ये लगता है कि राज्यपाल का जो उन्होंने जो निमंत्रण दिया है बीजेपी को पहले सरकार बनाने का, वो फैसला गलत था, तो इसका मतलब उनकी जो मुख्यमंत्री पद का जो शपथ लेंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो सब कुछ रद्द हो जाएगा, वो अमान्य हो जाएगा। तो लिहाजा यही सबसे बड़ा इसमें कैच है। इसीलिए मैं हमेशा इसको धूप और छांव दोनों बोल रहा हूं। छांव इसलिए क्योंकि इनको राहत मिली है, शपथ ले सकते हैं। धूप इसलिए क्योंकि अब ये जुडिशियल स्क्रूटनी पर इनका पूरा फैसला निर्भर करेगा। कोर्ट तय करेगा कि क्या इनकी जो सदस्यता है व इनकी जो वो है, जो ओथ है, वो मान्य है या नहीं है। जो इनको गवर्नमेंट ने गवर्नर जो इनको सरकार फॉर्म करने के लिए बुलाया है, वो सही है या नहीं है। पूरी रात आप लगातार मौजूद रहे सुप्रीम कोर्ट में, तमाम गहमा गहमी रही। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चली वो काफी व्यस्त रही। इस पूरे दौरान कांग्रेस का किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा तल्ख तीखा विरोध था जो कुछ भी हुआ है कर्नाटक में? देखिए, 2 अहम बातें कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही थी। पहला ये कि हमारे पास मेजोरिटी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास 117 जो विधायक हैं उनके हस्ताक्षर किए हुए वो लेटर है और हमने इस बाबत पहले ही, कांग्रेस ने जो था वो पहले ही गवर्नर को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि हम जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। उसके बावजूद इन्होंने
पहले बीजेपी को निमंत्रण दिया। दूसरी अहम बात कांग्रेस की तरफ से जो अटैकिंग जो पॉइंट था वो यही था कि आप हमें वो लेटर दीजिए जो इन्होंने राज्यपाल को येदियुरप्पा ने लिखा था। वो जो सबसे अहम बात थी वही बात कोर्ट को खटक गई। कोर्ट ने पहले ये बात कांग्रेस से कही कि अगर आपके पास लेटर है तो आप दीजिए। सिंघवी ने कहा हमारे पास लेटर नहीं है। फिर कोर्ट ने एजी से पूछा आपके पास है, तो एजी ने मना किया हमारे पास नहीं है। फिर अभिषेक मनु सिंघवी जो 2 विधायकों की तरफ से फेयर हो रहे थे उनसे पूछा तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि हमारे पास वो लेटर नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज जो भी वो शपथ लेंगे वो कोर्ट के फाइनल ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। कोर्ट ने यह भी येदियुरप्पा को कहा कि कल जब सुनवाई होगी तो आप वो अपना लेटर लेकर आएंगे जो आपने राज्यपाल को लिखा है कि आपके पास बहुमत का वो जादुई आंकड़ा है और आप सरकार बना सकते हैं। आशीष, आप तमाम कानून के जानकारों के साथ रहे हैं, संविधान विशेषज्ञों के साथ रहे हैं। एसआर बोम्मई केस की यहां पर मैं बात करना चाहूंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुमत का फैसला सदन में होगा, लेकिन अब जो सुनवाई हो रही है यहां पर कल ही ये पता चल जाएगा कि बहुमत किसके साथ है, क्योंकि चिट्ठियां पेश कर दी जाएंगी। तो इसको लेकर क्या कहते हैं कानून के जानकार? देखिए राजीव, जो एसआर बोम्मई केस का जो जजमेंट है उसका डायरेक्ट इससे कोई कनेक्शन नहीं हो पाएगा। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो राष्ट्रपति शासन को लेकर वो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले फ्लोर पर टेस्ट होना जरूरी है। पहले सभी पार्टियों को एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपना बहुमत साबित कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यहां पर पेच बहुमत साबित करने का नहीं है। यहां पर सीधा जो सरवरिया कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1989 में आई थी और एसआई बोम्मई केस में जो इसका रेफरेंस रखा गया था 1995 में जो जजमेंट आया था वो यहां पर सवाल उठता है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर 2 पार्टियां चुनाव से पहले कोलिशन करती हैं और अगर उनकी सीट आती है तो पहले उनको वरीयता दी जाएगी, दूसरी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को दी जाएगी जो बहुमत में है, और तीसरी उनको जो एक दूसरे से पोस्ट अलायंस करते हैं यानी चुनाव के बाद जो सरकार बनाते हैं उनको वरीयता दी जाएगी। तो सवाल यहां सरवरिया कमेटी का भी है। तो यही कोर्ट को देखना है कि क्या उस नियम के मुताबिक इन्होंने किया है या नहीं। और इस पूरे मामले पर जो दलीलें चल रही थी उसमें बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, मुकुल रोहतगी की तरफ से क्या कहा गया? लगातार बीजेपी इस बात पर जोर देती रही, जो हमने कुछ एक नेताओं को सुना कि राज्यपाल का फैसला संविधान सम्मत रहा है इस पूरे दौरान। देखिए, बीजेपी कुल मिलाकर चाहती थी कि आज किसी भी कीमत पर ये जो केस है वो मेरिट पर ना सुना जाए, और बीजेपी लगातार इससे बचना चाहती थी क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो मुकुल रोहतगी 2 विधायकों की तरफ से पेश हुए थे, मुकुल रोहतगी ने यही कहा कि ये जो मामला है वो याकूब मेनन का मामला नहीं है। याकूब मेनन के आपको ध्यान में होगा वो हमने हियरिंग कवर भी की थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट रात में बैठा था और सुबह 4:45 बजे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डिक्टेट कराया था। मुकुल रोहतगी ने कहा था कि ये जो फैसला है ये फांसी से रिलेटेड था, लेकिन यहां कोई अर्जेंसी नहीं है और अगर कोई शपथ ग्रहण कर लेता है तो कोई बिजली या आसमान नहीं टूट जाएगा, लिहाजा शपथ ग्रहण करने दिया जाए। जहां तक रही मेरिट की बात तो आप नोटिस जारी करिए, मेरिट पर हम उसके बाद बहस करेंगे। तो बीजेपी इससे बचना चाहती थी और बीजेपी जो चाहती थी वो तो उसे फौरी तौर पर मिल गया, लेकिन यहां एक पेच सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा दिया कि आप वो लेटर लेकर पहले आओ और उसके बाद हम ये तय करेंगे कि क्या राज्यपाल का निर्णय जो था वो सही था या नहीं। 7 दिन में बहुमत साबित करने की बात पहले शुरू में येदियुरप्पा ने भी कही थी, लेकिन 15 दिन का वक्त दिया गवर्नर ने। इस पर भी सवाल उठाए गए इस दौरान। देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाए गए और कहा गया कि अगर इतना लंबा पीरियड दिया जाता है तो उसमें फिर खरीद फरोख्त होने की संभावना होती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने 2-3 फैसलों को साइड किया, जिसमें कोर्ट ने कहा जो 15 दिन, 10 दिन या 7 दिन के जो पीरियड दिए गए थे बहुमत साबित करने के लिए उसे घटाकर 2 दिन कर दिया था। तो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे कि आप इन्हें गो अहेड करिए, लेकिन आप इन्हें ये कहिए कि 2 दिन के भीतर अपना बहुमत साबित करें, जिस पर कोर्ट एग्री नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल नोटिस जारी करेंगे और मेरिट पर इसकी सुनवाई करेंगे। वहां पर आप तमाम कांग्रेस के नेताओं से भी मिले होंगे क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद थे। अगर कल का दिन कांग्रेस के हक में जाता है तो फिर क्या स्थिति होगी, क्योंकि क्या कहना है कानून के जानकारों का, फिर गवर्नर को कांग्रेस और जेडीएस को बुलाना होगा? देखिए, जाहिर तौर पर वो इसी बात से उनकी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कल क्या होता है, क्योंकि कल बहुत कुछ तय हो जाएगा और सब कुछ उस लेटर पे तय होगा कि उस लेटर में अगर उन्होंने विधायकों की संख्या उसमें मेंशन की है कि मेरे पास ये स्ट्रेंथ है तो वो स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो 117 है, 117 के करीब है और इनके पास 104 से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में ये लेटर के आधार पर ही यह तय होगा कि इनको क्या कितनी राहत मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, कोर्ट ये तय करेगा।
आशीष, राज्यपाल के विशेषाधिकार पर भी इस दौरान काफी बात हुई कि क्या वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है या नहीं। इसको लेकर क्या बात अटकी रही? क्या दोनों पक्षों ने माना कि रिव्यू किया जा सकता है? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी का साफ तौर पर कहना था कि राज्यपाल का जो भी आदेश हो उसे रिव्यू किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल भी ये कह रहे थे कि आप रिव्यू तो कर सकते हो, लेकिन आप राज्यपाल को उसकी शक्तियां जो हैं उसे आप गो हेड करने से, यानी उसको लागू करने से, या फिर वो अपनी जो पावर का इस्तेमाल करने से या विशेषाधिकार के इस्तेमाल करने से वो आप नहीं रोक सकते। आप पहले से ही इस बारे में सोच नहीं सकते या कल्पना नहीं कर सकते कि इनके ये इस्तेमाल करने से ये हो जाएगा। अगर वो कोई फैसला देते हैं तो आप उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकते हो। आशीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी बीजेपी नेता जफर इस्लाम कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। इस बात को प्रमाणित करता है कि वहां की जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को वहां सरकार बनाने का मौका मिले और हमें सेवा करने का मौका दिया जाए, लेकिन ये बात इस बात में सच्चाई है कि हमें पूरा बहुमत नहीं मिला। इसलिए ऐसे में अब अगर जाहिर है कि हमें अगर सरकार बनानी है और हमारे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कर्नाटक इलेक्शन रिजल्ट, आवर लॉ मेकर्स आर नॉट पोज्ड, सेज कुमार स्वामी। देखिए, जहां तक जनता दल एस कांग्रेस के अपने विधायक कि वहां पर सबसे बड़ी पार्टी वो बने, इस वक्त रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। के संबंध में कांग्रेस पार्टी कानून बता रही है। जिस कांग्रेस पार्टी का पूरा रिकॉर्ड संविधान की धज्जियां उड़ाने का रहा है, वो आज देश के संविधान की मर्यादा बता रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगाया और लोकतंत्र को पैसे और अमर्यादित आचरण से कमजोर किया, आज वो हमें मर्यादा की दुहाई देने की कोशिश कर रही है। तो पूरे मसले पर रविशंकर प्रसाद कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश करते देखिए। उन्होंने साफ कहा कि कानून और संविधान की धज्जियां कांग्रेस ने ज्यादा उड़ाई है, लिहाजा वो इस तरह की बातें करती ठीक नहीं लगती। बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है। इस पूरे मुद्दे पर तमाम अपडेट्स और भी हैं, जल्द आपको। सुप्रीम कोर्ट में लगातार कर्नाटक की राजनीतिक हलचल पर दलीलें चलती रही। दोनों पक्षों की तरफ से लगातार ये बात सामने रखी जाती रही कि जो कुछ भी कर्नाटक में हुआ है, कांग्रेस कहती रही वो गलत हुआ है, संविधान सम्मत नहीं है, और बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा संविधान सम्मत है। और राज्यपाल ने सोच समझकर बीएस येदियुरप्पा को ओथ लेने, शपथ ग्रहण करने और सरकार बनाने के लिए कहा है। इस वक्त क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कल 15 और 16 तारीख की लिखी चिट्ठियों को पेश करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायकों की लिस्ट मांगी है इस पूरे मसले को लेकर कि आखिर बीजेपी के पास समर्थन की स्थिति क्या है। कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी, लेकिन आज के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएस येदियुरप्पा अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं, जो इसका तय समय सुबह 9 बजे का है और 9 बजे वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन अगर कल कांग्रेस की बात को सुप्रीम कोर्ट मानता है और इस पूरे मसले पर जो स्थिति है उसमें कांग्रेस की दलीलों को सही मानता है, तो ये स्थिति एक ऐसी हालत बीजेपी के लिए पैदा कर देगी जहां पर इस शपथ ग्रहण का जो आज होगा या होने वाला है उसका कल कोई मायने नहीं रह जाएगा। येदियुरप्पा को समर्थन की चिट्ठी जमा करने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि जो चिट्ठियां उन्होंने गवर्नर को दी और जिनके आधार पर गवर्नर ने वजुभाई वाला ने ये फैसला लिया कि उनको शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाए, उन चिट्ठियों को कोर्ट में पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि ये चिट्ठियां ना तो अभिषेक मनु सिंघवी के पास थी, ना मुकुल रोहतगी के पास, और न ही किसी दूसरे काउंसिल के पास इस वक्त मौजूद थी। लिहाजा कोर्ट ने कल का वक्त रखा। कोर्ट ने साफ किया है कि जो हालात हैं उसका फैसला सब्जेक्ट टू पिटीशन होगा। उस पर क्या कोर्ट अपना रुख लेता है वो तय करेगा कल की आज के कर्नाटक के राजनीतिक हालात किस स्थिति में हैं। जो शपथ ग्रहण लिया गया है क्या उसका संवैधानिक अस्तित्व, संवैधानिक वजूद है भी या नहीं है। तो पूरी रात करीब 10:40 से लेकर सुबह 5:26 तक कर्नाटक के कर्नाटक राजनीतिक ड्रामे पर सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का तूफान एक तरीके से रहा। दोनों तरफ से लगातार दलीलें पेश की जाती रही और सुबह 5:26 पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो शपथ ग्रहण नहीं रोकने जा रहे हैं।
और बीएस येदियुरप्पा आखिर हैं कौन जो आज कर्नाटक में शपथ ग्रहण करने वाले हैं? बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येदियुरप्पा का जन्म 27 फरवरी 1943 को मांड्या में हुआ था। 1972 में शिकारीपुरा तालुका अध्यक्ष के रूप में उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। येदियुरप्पा पहली बार 1983 में शिकारीपुरा से विधायक चुने गए। आज की स्थिति यह है कि वो बीजेपी के चेहरे हैं, बीजेपी का एक चेहरा थे सीएम पद का। येदियुरप्पा शिकारीपुरा से 8वीं बार विधायक बने हैं। इस बार येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा सीट जीती। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं बीएस येदियुरप्पा। तो यह स्थिति है कर्नाटक के इस राजनीतिक ड्रामे पर। दिल्ली में क्या हलचल होती रही, सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें रखी गई, तमाम और अपडेट्स हैं इस पर, जिस पर दिन भर हम आपके सामने तमाम दूसरे अपडेट्स, लोगों की बातें और क्या हुआ, क्या होना था, किस तरह की दलीलों पर इस तरह का फैसला सामने आया, वो सब आपके सामने लाएंगे।